सभी जवानों को जय मसीह की। आइए आज के इस जवानों की मीटिंग के संदर्भ में वचन देखने से पहले हम लोग प्रभु की सहायता मांगेंगे, प्रार्थना में झुकेंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरण में आते हैं तो हमारा प्रभु और ईश्वर हमें माता के गर्भ में रचा, बनाया, जन्म दिया। जन्म से लेकर आज के दिन तक आप ही ने हमें संभाला है। प्रभु, हम तेरी सृष्टि हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया। हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम तुझे नहीं जानते थे प्रभु। इस संसार में हम पाप और बुराई में मनमानी जीवन बिता रहे थे, परंतु धन्यवाद करते हैं आपने हमें बड़े प्रेम से बुलाया अपने सुसमाचार के द्वारा और हमें उद्धार किया, छुटकारा दिया, नया जीवन दिया, शांति, आनंद, खुशी दी और स्वर्गीय राज का मीरास दिया। धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम को पाकर हम आभारी हैं। हृदय से धन्यवाद करते प्रभु। संसार में हम खोए हुए, भटके हुए थे, आज तेरे पास आकर हम धन्य हुए हैं। तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे क्रूस पर के बलिदान के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र वचन बाइबल के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के दान के लिए। धन्यवाद करते प्रभु तेरे पवित्र लोगों की संगति के लिए। तेरे नाम की महिमा करते प्रभु। आपने हमें एक एक दिन का, एक एक घंटा, एक एक मिनट और एक एक सेकेंड संभाला है। धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में खास करके चारों ओर पैर पहुँची सारी दुनिया में ये कोरोना के कारण से लोग त्रस्त हैं। ऐसे समय में हम सबों को आपने सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, हम तेरे शरण में आते हैं, तुझसे अनुग्रह और आशीष मांगते हैं प्रभु। आपकी सहायता और सुरक्षा मांगते हैं। दया करें, सबों को संभाले, अनुग्रह प्रदान करे और ये वायरस का जो संक्रमण है उस सबसे भी बचाए। हमारे जवानों की सुधि ले प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में हमारे जवानों के, हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी बाधा आई है। उसके विषय में भी तुझसे सहायता चाहते हैं कि प्रभु दया करे। ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण है इसको आप नियंत्रण कर सकते हैं। ये प्यार पिता परमेश्वर सहायता करे। उसका जो भी वैक्सीन, मेडिसिन निकलना है उस सब में भी सहायता करे। प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारे जवान प्यार पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में और प्यार पिता परमेश्वर जो हे प्रभु आगे भविष्य के जो पढ़ाई है वो सब बातों में, नौकरी चाकरी में और बातों में भी वे प्यार पिता परमेश्वर आगे बढ़ पाएँ। लेकिन सबसे अधिक और सबसे प्रमुखता आपके प्यार प्रभु जी राज और महिमा की बातों में मन लगा सके, सहायता मदद मांगते हैं। इन दिनों में जबकि पढ़ाई तो है परंतु उसके अलावा प्यार पिता परमेश्वर हम देखते हैं प्यार पिता परमेश्वर अब इनके पास काफ़ी समय है कि प्यार पिता परमेश्वर बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, आपके उपस्थिति में पाए जाने में वो समय दे सके। तो प्रभु तेरे चरण में हम आते हैं, समय का सदुपयोग करते हुए इस समय को आपकी उपस्थिति में बिता सके, सहायता मदद मांगते हैं। समय को व्यर्थ में ना गंवाएं परंतु आपके राज की खोज में और प्रभु महान परमेश्वर आपकी सहभागिता में बिता सके, सहायता मदद मांगते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सो हम तेरे चरण में आते हैं। नाना प्रकार की बुरी बातों से बचाए, पाप बुराई परीक्षाओं से बचाए, प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हे प्रभु महान परमेश्वर, हमारे जवानों के लिए बड़ी दया मांगते हैं। आगे के भविष्य के विषय में सारी चिंता तुझ पर डाल सके और तुझ पर निर्भर रह सके, सहायता मदद मांगते हैं। क्योंकि आपके द्वारा हम जब आशीष पाते हैं तो प्यारे पिता परमेश्वर परिस्थिति की कुछ भी क्यों ना हो, प्यारे पिता परमेश्वर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप हमारा प्रभु और ईश्वर हमारे लिए सारे विषयों को उत्तम योजना के साथ पूरी करते हैं। इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, सो तेरे चरणों में हम आते हैं। सारे जवान भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। दया करें और इस जवानों का मीटिंग का ये संदेशा और ये गीत, ये सारे विषयों को आप ही आशीषित करें, प्रार्थना करते हैं। शुरू से अंत तक संभालें।
प्यारे पिता परमेश्वर गीत गाने में और बजाने में और प्यार प्रभु जी संदेशा मनादी करने में सब में भी आप सहायता करें, प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर आरंभ से लेकर अंत तक आप ही संभाले, आत्मा के द्वारा संचालन दीजिए, प्रार्थना करते हैं। प्यार प्रभु जी सारी महिमा गौरव तुझी को मिले, प्रार्थना करते हैं। अयोगदास कुछ भी नहीं है, इसलिए प्यार पिता परमेश्वर आत्मा से आप ही भरे, प्रार्थना करते हैं। अपने नाम की महिमा के लिए प्रार्थना को सुने और मसीह यीशु के नाम से ग्रहण करें, आमीन। आइए हम लोग गीत गाते हैं। गीत संख्या 381, 381। अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है, जिसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक साफ कर, इसे
घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। पवित्र आत्मा का हो भवन, जीवन की भरपूरी से। पवित्र आत्मा का हो भवन, जीवन की भरपूरी से। हर वक्त जगा दूं गवाही, जैसा उसने सिखाया है। हर वक्त जगा दूं गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा दिल प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, जिसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। जिसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। और एक गीत गाएंगे, गीत संख्या 659, 659। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने अपने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने अपनी जवानी के दिनों में हृदय की लालसा पूरी कर। अपनी जवानी के दिनों में हृदय की लालसा पूरी कर। परंतु इन बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परंतु इन बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने इसने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने इससे बचेगी विपत्ति आए, विपत्ति आए जब तू कहे। इससे बचेगी विपत्ति आए, विपत्ति आए जब तू कहे। मेरा मन इनमें नहीं लगता, अपने सृजनहार को स्मरण कर। मेरा मन इनमें नहीं लगता, अपने सृजनहार को स्मरण
अपने परमेश्वर के सामने। ऐसा न हो कोई देवी जवानी कुछ जाने और निंदा करे। ऐसा ना हो तेरी जवानी कुछ जाने और निंदा करे। प्रभु के पद चिन्हों पर चल के आदर्श जीवन अपना बना। प्रभु के पद चिन्हों पर चल के आदर्श जीवन अपना बना। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी देवताई से आदर करो एक दूसरे का। आज्ञाकारी देवताई से आदर करो एक दूसरे का। दूसरों का कार्य अपना समझ कर प्रेम अपना दिलाते जाओ। दूसरों का कार्य अपना समझ कर प्रेम अपना दिलाते जाओ। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने प्रेमानंद में धीरज करुणा भलाई विश्वास और नम्रता। प्रेमानंद में धीरज करुणा भलाई विश्वास और नम्रता। आत्मा के इन सारे फलों को अपने जीवन में दिखाते जाओ। आत्मा के इन सारे फलों को अपने जीवन में दिखाते जाओ। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने सेवा प्रभु की सहनशीलता से यदि करते जाओगे। सेवा प्रभु की सहनशीलता से यदि करते जाओगे। अपने भले कामों के प्रतिफल निश्चय जानो पाओगे। अपने
एक गीत सादरी में गाते हैं, समय तो है ये न के हो मनवा आखिर जाए कोई। इस दुनिया में हमारा समय नहीं है, हमें बहुत ही जल्दी जाना है। बचावा ये दुनिया में, मन के फिरावा ये दुनिया में, आत्मा के बचावा ये दुनिया में। स्वर्ग रही बसे आहे हो मनवा जाए तैयार होवा। बचावा ये दुनिया में, मन के फिरावा ये दुनिया में, आत्मा के बचावा ये दुनिया में। यीशु में विश्वास करावो मनवा स्वर्ग जाएग लागी। करावो मनवा स्वर्ग जाएग लागी। मन के फिरावा ये दुनिया में, आत्मा के बचावा ये दुनिया में। मन के फिरावा ये दुनिया में, आत्मा के बचावा ये दुनिया में। बाइबल में विश्वास करावो मनवा डहर भेंट लागे। बाइबल में विश्वास करावो मनवा डहर भेंट लागे। मन के फिरावा के बचावा ये दुनिया में। मन के फिरावा ये दुनिया में, आत्मा के बचावा ये दुनिया में। पाप डहर छोड़ देवा हो मनवा स्वर्ग जाएग लागी। छोड़ देवा हो मनवा स्वर्ग जाएग लागी। मन के फिरावा ये दुनिया में, आत्मा के बचावा ये दुनिया में। मन के फिरावा ये दुनिया में, आत्मा के बचावा ये दुनिया में। आइए आज के जवानों के मीटिंग के लगाव में हम लोग लूका रचित सुसमाचार और
15 अध्याय से ध्यान करेंगे। लूका रचित सुसमाचार और 15 अध्याय हमारा जाना पहचाना भाग है। हम लोग 11 पद से पढ़ेंगे 24 पद तक, 11 पद से 24 पद तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। सहायता के लिए फिर से प्रार्थना करेंगे। प्रेम ईश्वरीय पिता, हम तेरे पास आते हैं, तेरी स्तुति बढ़ाई और तारीफ करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, हमारे जीवन के कर्ता है, हमारे जीवन की एक एक बातों को जानने वाले और समझने वाले परमेश्वर है। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन भाग को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, इस जवान को मीटिंग में प्यारे पिता परमेश्वर आप बड़ी आशीष दे। एक एक जवानों के साथ बातें करें और हर एक को आप इसमें से स्पर्श करें और हर एक की आवश्यकताएं पूरी करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। मैं अयोग्य अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे सोच, विचार, बोली, जीभ, होंठ सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, और ये जो साउंड सिस्टम है, रिकॉर्डिंग सिस्टम है, सबको भी आपके हाथ में सौंपता हूँ। शुरू से अंत तक संभाले। प्यारे पिता परमेश्वर, ये आपका वचन है, आप आशीषित करें, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, महान परमेश्वर, आपके दया और कृपा की मांग करते हैं, क्योंकि आपकी सहायता के बिना हम जो कुछ भी करेंगे कुछ भी लाभ का नहीं होगा। इसलिए आपसे सहायता, मदद, अगुवाई और पूरे संचालन मांगते हैं। दया करें। सो तेरे हाथ में सौंपे जाते हुए प्रार्थना तेरे चरण में मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से रखते दया से सुन, स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। प्रियो, ये कहानी आप सबों के लिए जाना पहचाना कहानी है और इसमें सारे विषय को मैं
अभी आपके सामने नहीं रखूँगा, क्योंकि आप बहुत बार सुन चुके हैं और ये कहानी खुद भी पढ़ चुके हैं। आप में से बहुत कोई इस कहानी को अच्छी रीति से जानते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर खास 2 पद को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। पहला 12 पद, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और उसके बाद 19 पद 19 पद, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। प्रिय जवानों, ये जो जवान है ये अपने पिता के घर में भरपूरी की जगह पर था, परंतु इसको एक ऐसे विषय की आवश्यकता थी जो उसके मन की चाहत था। वो क्या है? स्वतंत्रता, अपनी इच्छा के अनुसार चलना। और अपनी ही इच्छा के अनुसार चलने के लिए वो अपने घर से दूर जाना चाहता था, अपने मन की इच्छा के अनुसार वो चलना चाहता था। और 19 पद जो भाग हमने पढ़ा है, तो वहाँ क्या पढ़ा है? वो अब वापस जब आ रहा है तब वो क्या बोल रहा है? मैं अब क्या है, पिता के पास मजदूर की नाई, एक सर्वेंट की नाई, एक दास की नाई रहने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, ये जो विषय है ध्यान करिए, इसको गौर करिए। मनुष्य, हर इंसान जो है स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताना चाहता है। हर कोई अपनी ही इच्छा के अनुसार जीना चाहता है। परमेश्वर के इच्छा के अधीन होकर के चलना उसको पसंद नहीं। हम देखेंगे अभी कुछ समय में कि मनुष्य का जीवन कैसा है। परमेश्वर ने हर एक को स्वाधीन इच्छा शक्ति दिया है, फ्री विल दिया है। हर एक को स्वाधीन इच्छा शक्ति दिया है, और मनुष्य इस स्वाधीन इच्छा शक्ति को गलत रीति से इस्तेमाल करके परमेश्वर के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में कार्य करता है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अधीन ना हो करके अपनी ही इच्छा के अनुसार चलना, ये बहुत बड़ा पाप है। और मैं यूँ कहूँ कि ये सबसे बड़ा पाप है। हम पाप के विषय में तो सुनते हैं, जानते हैं, क्या है? व्यभिचार, हत्या, डकैती, ये सब बड़ा बड़ा पाप है। लेकिन सबसे बड़ा पाप है मनुष्य का अपनी ही इच्छा के अनुसार चलना। क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ये सारे दूसरे पाप करता है। बाकी जितने ही पाप हैं, वो सारे पाप के पीछे मनुष्य की अपनी ही इच्छा को पूरी करने की जो अभिलाषा है, वो उसमें क्या है? छिपा हुआ है। मेरे प्रियो, देखिए आज मनुष्य का जीवन कैसा है। एफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, एफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, 2 पद और 3 पद। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 2 पद और 3 पद। वरन एक से पढ़ दे रहा हूँ, 1, 2, 3।
और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर नोट करिए 3 पद में, इनमें हम भी सबके सब। अब देखिए सबके सब, ये जो सबके सब शब्द है ये सबके लिए लागू है, मेरे लिए है, आपके लिए भी है। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते और प्रभु यीशु मसीह के अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमारा जीवन ऐसे ही होता है। कैसे होता है? देखिए, शरीर की लालसाओं में जीवन बिताते थे और क्या है, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। शरीर की मनसाएं, शरीर की इच्छा और मन की मनसाएं, जिसको हम कह सकते हैं कि मनमानी जीवन, मनमानी जीवन, मन जो चाहा सो किया, ये सबका ऐसे ही है। मनुष्य जो चाहता है वही करने की इच्छा रखता है। अब ये जो बात है ये क्या है? परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने का विषय है। उड़ाव पुत्र ने क्या कहा आखिरी में? पिताजी, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। अब ये जो उसने किया अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किया, वो क्या था? वो परमेश्वर के विरोध में, पिता के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप था। कितना भयंकर था! इसलिए यहाँ पर इफिसी 2 पद में, 2 अध्याय का 3 पद में आखिरी में क्या लिखा है? और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। अब प्रियो, परमेश्वर जरूर प्रेमी परमेश्वर है, वो हम सब से प्रेम करता है, पापी से भी प्रेम करता है। यहीं पर अगर हम देखेंगे जो लूका रचित सुसमाचार है और वहाँ पर 15 अध्याय में क्या लिखा है? 15 अध्याय का 1 पद और 2 पद में, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। अब प्रभु यीशु मसीह पापियों से मिलते थे, पापियों के साथ खाते भी थे, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी संगति में पाए जाते थे। वो पापियों के साथ मिलना और उनके साथ खाने पीने का मतलब ये है कि उनसे अपना प्रेम प्रकट करते थे और वो प्रेम के द्वारा उनको क्या है, परमेश्वर के राज की ओर आकर्षित करते थे। उनको सुसमाचार सुनाते थे, उनको मन फिराव की शिक्षा देते थे। उसने वही प्रचार किया, मन फिराव करो क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। और सबसे प्रचार किया, इनको भी वही बताया कि मन फिराव करो। और यहाँ भी अगर हम पढ़ेंगे यही लूका रचित सुसमाचार में, तो 7 पद और 10 पद में लिखा है, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में आनंद होता है, परमेश्वर आनंद मनाता है, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में। तो हर एक को परमेश्वर चाहता है कि मन फिराएं। यदि प्रभु यीशु मसीह किसी पापी से मिलता था, किसी पापी के साथ मिलता जुलता था, तो उनका उद्देश्य एक ही था कि वे मन फिराव करें और अपने बुरे मार्ग से लौट आएं। इसलिए तो इस जगत में आए थे ना। उनका आने का उद्देश्य के बारे में उन्होंने बताया, क्या बताया? कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने अर्थात पापियों को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए इस जगत में आए। अब देखिए यहाँ पर ये जो मनुष्य का जीवन है, जैसा मैंने बताया
क्या है कि वो मनमानी जीवन बिताते थे। मनमानी जीवन, सबके सबका जीवन यही है, किसी का कम दिखाई देता, किसी का ज़्यादा, परंतु सबके सब अपनी ही इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। और मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, उत्पत्ति 6:5 पद के अनुसार क्या है, निरंतर बुरा ही होता है। क्यों? क्योंकि पाप है जो कि मनुष्य के मन में बसा हुआ है। रोमी 7 अध्याय के आधार पर पाप क्या है, बसा हुआ है, और वो उसको पाप कराता है। वो अंदर में क्या है, पाप बसा हुआ है, अंदर से वो क्या है, वो मनुष्य को मोटिवेट करता है बुराई करने के लिए। जैसे हवा को शैतान ने बहकाया और उसको परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वैसे ही मनुष्य को भी शैतान क्या करता है, उसका मन को पकड़ता है, मन को पकड़ता है। अगर आप देखेंगे यहूदा के विषय में, यहूदा के विषय में अगर देखेंगे तो देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 2 पद। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था, तो परमेश्वर मनुष्य के मन में, हृदय में वास करना चाहता है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहूदा के मन में क्या किया, शैतान ने कुछ बातों को डाल दिया। क्या डाल दिया? ये डाला, क्या डाला कि वो अपने प्रभु और अपने गुरु को क्या करे, पकड़वाए, बेचे। रुपये का लोभ भी डाला। अब देखिए 22 अध्याय का 3 वचन, लूका रचित सुसमाचार 22:3, लूका 22:3 में ही, बाईस का 3। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। अब शैतान के मन में कुछ डाला, उसके बाद क्या किया, जब शैतान को मौका मिल गया और शैतान को उसके मन में डालने दिया, तब क्या किया शैतान, उसके मन के अंदर समा गया। समा गया लिखा है, यहूदा में क्या हो गया, समा गया। और समाने के बाद क्या हुआ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 70 पद में देखिए, यूहन्ना 6 अध्याय का 70 पद, जॉन 6:70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुन लिया, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। देखिए, पहले उसके मन में कुछ डाला, क्या डाला, कुछ बुराई करने का विचार को डाला, कुछ सोच को डाला, और उसके बाद क्या किया, उसके मन में समा गया। और उसके बाद समा जाने के बाद ऐसा काम करने लगा कि उसको पूरा शैतान बना दिया। समझ रहे हैं? तो देखिए, बहुत से समय हम क्या करते प्रियो, हम बुराई तो करना नहीं चाहते हैं, या कि बुरा बनना नहीं चाहते हैं, और कोई हमको बुरा बोले तो भी हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ? यदि हम कोई पाप कर डाले, उसके बाद हमको, मान लीजिए मैं कोई चोरी किया, तो उसके बाद क्या है, लोग हमको क्या बोलेंगे, पकड़े जाने पर चोर है बोलेंगे। मैं चोरी तो करूँगा, लेकिन मुझको चोर करे, लोग मुझको चोर कहे, ये हमको पसंद नहीं है। मैं बदनाम होना नहीं चाहता हूँ, खराब लगता है। लेकिन इसलिए कि मैंने वो लालच को जगा दिया, शैतान ने मेरे मन में, शैतान क्या किया, वो लालच को डाला और मैंने चोरी किया। अब देखिए, मुझको शैतान क्या बना दिया, चोर बना दिया। अब ये चोर कौन है, शैतान ही खुद है। वो चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। चोर और किसी काम के लिए, शैतान चोर है, वो हत्यारा है। तो इस प्रकार मेरे प्रियो, शैतान हमारे मन में कार्य करता है
पापी दशा में जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते, तब तक पूरी रीति से हमारे मन को शत्रु शैतान इस रीति से अपने कब्जे में रखता है, क्योंकि हम जन्म से पापी हैं। इसलिए इफिसी 2 अध्याय का 3 पद में हमने पढ़ा, सबके सब ऐसे ही जीवन बिताते थे। किसी का ज़्यादा दिखाई देता है, किसी का कम दिखाई देता है, लेकिन सबके सब मनमानी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तब क्या होता है? हम उसको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या है? 2 शब्द मैं बोल रहा हूँ, प्रभु और उद्धारकर्ता। प्रभु और उद्धारकर्ता। अब देखिए, उड़ाऊ पुत्र अपनी मनमानी करने के लिए हैं, क्या किया? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए वो क्या किया? बाप के घर से चला गया और मनमानी जीवन बिताया। लिखा है, कुकर्म में, बुरे काम में, बुराई में अपना सारा संपत्ति बर्बाद कर दी, पूरा बर्बाद कर दिया। मेरे प्रियो, मनमानी जीवन जीने से निश्चित रूप से बर्बादी है, पक्का। हमारा समय चला जाता है, हमारा संपत्ति चला जाता है, हमारा शरीर भी चला जाता है। बहुत सारे भाई बहनों के जीवन इस प्रकार मनमानी जीवन व्यतीत करने के कारण उनका समय बर्बाद हो गया, उनका शक्ति बर्बाद हो गया, उनका संपत्ति बर्बाद हो गया, उनका शरीर बर्बाद हो गया, उनका जिंदगी ही बर्बाद हो गया। लेकिन जब हम वापस आते हैं या कि मन फिराव करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, ये निश्चित है कि चाहे आप कैसे भी पापी क्यों ना हो, जब आप मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह बड़े प्रेम से स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। वो बड़े प्रेम से उसको स्वागत करते हैं, ग्रहण करते हैं, बशर्ते कि वो सही रीति से पश्चाताप करें। जब वो रियलाइज किया और जब वापस आ रहा है, तब वो एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब इतना दिन तक वो मनमानी जीवन बिता रहा था, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहा था। लेकिन अब क्या किया? अब वो एक निर्णय में आया है कि मैं पिता के पास अब पुत्र की नहीं, लेकिन एक दास के समान, एक मजदूर, एक मजदूर, हायर सर्वेंट, एक दास के समान जीने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब मैं बाप के सामने में, बाप के घर में, अब मैं उसके सारी इच्छा के अधीनता में जीवन बिताने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रभु करके ग्रहण करने का मतलब तो यही है मेरे प्रियो। अगर आज तक आप नहीं समझे हैं तो मैं फिर से दोहराता हूँ कि प्रभु करके ग्रहण करने का मतलब यही है कि मैं अब अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं, परंतु मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मतलब स्वामी, मेरा मालिक है वो। उड़ाऊ पुत्र बाप के अधीनता में एक दास के नहीं जीने के लिए अभी तैयार है वो। मतलब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जी करके मैं बहुत कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। मैं अब मुझे बाप के इच्छा के अधीन रह करके जीना है। यही हर एक मनुष्य को चाहिए। इसलिए हम लोगों को कहते हैं, सुसमाचार सुनाते हुए कहते हैं कि क्या आप प्रभु को ग्रहण करेंगे? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे? जब आप प्रभु को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है? आप प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए तैयार होते हैं। अब अपनी इच्छा खत्म हो गया। अब प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए तैयार। उद्धारकर्ता मतलब क्या है? प्रभु यीशु को जब हम प्रभु करके स्वीकार करते हैं तो एक और काम प्रभु करते हैं। वो क्या है? हमारे पिछले जो आदतें होती है अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, वो आदतों से हमको क्या करता है? उद्धार करता है, मतलब छुटकारा देता है।
उसे छुटकारा देता है। और तब उसके बाद हम क्या करते, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु अपने प्रभु के इच्छा के अनुसार जीने के लिए तैयार होते हैं। अब देखिए गलतियों की पत्री 1 अध्याय, गलतियों की पत्री 1 अध्याय और 4 पद। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। वो हमको क्या करता है कि पिता की इच्छा के अनुसार इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाता है। और तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री और उसका 2 अध्याय, तीतुस 2 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ते हैं। पर हे माफ करें, तीतुस 2 का 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। अब पापी तो सबके सब हैं, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह सबका उद्धार के लिए कारण है। सबके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। आज के दिन अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है, इसलिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए प्रकट है। और फिर 12 पद देखिए, और हमें चिताता है। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह ना केवल हमको उद्धार करता है, ना केवल हमको परमेश्वर के पास लाता है, ना केवल हमको पाप क्षमा दिलाता है, परंतु क्या करता है प्रियो, वो हमें चिताता है, एक वार्निंग भी देता है। हम अनुग्रह शब्द को ना केवल एक कोमल शब्द समझे परंतु ये भी जाने कि वो अनुग्रह शब्द या कि अनुग्रह हमको क्या करता है, चिताता भी है। क्या चीज़ के लिए चिताता है? देखिए क्या चिताता है कि हम भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से अभक्ति, माफ करें, कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। अब क्या हो गया? संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताने के लिए वो अनुग्रह जो हमारा उद्धार के लिए कारण है, वो अनुग्रह हमको सिखाता है। परमेश्वर ने अनुग्रह से हमको उद्धार किया, अनुग्रह से क्षमा किया, अनुग्रह से पापों की क्षमा दी, अनुग्रह से परमेश्वर ने हमको ग्रहण किया। लेकिन साथ में वार्निंग देता है। क्या वार्निंग देता है? कि तुम अब ऐसे मनमानी जीवन नहीं बिता सकते बेटा, ऐसे अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार जीवन नहीं बिता सकते तुम। क्या कहता है? यीशु मसीह ने कईयों को क्षमा किया और क्या बोला? जा और पाप मत करना, जा और पाप नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि इससे कहीं भरी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो 14 पद भी पढ़ देंगे उसी में, तीतुस 2 का 14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों के लिए सरगर्म हो। देखिए अब हमारी जो मनमानी का जीवन है उससे छुड़ा दिया, और छुड़ा करके अब कैसे बना रहा है? एक ऐसे जाति बना रहा है, एक ऐसे प्रजा बना रहा है, एक ऐसे लोग बना रहा है जो कि भले भले कामों के लिए सरगर्म हो, जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रस्तुत हो। मेरे प्रियो, एक नमूना लेते हैं। अब देखिए हमारा प्रेमी उद्धारकर्ता एक ही नमूना, उनका जीवन कैसा था? हैं? उनका जीवन कैसा था? देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 30 वचन, 5 का 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसे ही न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ।
ये प्रभु यीशु मसीह की क्या है, ये वाणी है। मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। और 4:34 उसी में यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और फिर 6:38 पद, 6:38 क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु मसीह का जीवन क्या था मेरे प्रियो? वो अपनी इच्छा नहीं, मनमानी जीवन जीने के लिए नहीं आया। वो टोटली परमेश्वर पिता की इच्छा के अधीनता में समर्पित थे, टोटली फुल सरेंडर। वो कुछ भी करते थे पिता की इच्छा के बिना, कुछ नहीं करते थे। ये है कंप्लीट सरेंडर। यहाँ तक कि मृत्यु के समय में भी उससे पहले जो प्रार्थना की थी क्या है? पिताजी हो सके तो ये कटोरा टल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए, यीशु मसीह चाहते तो उससे बच सकते थे। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं मरूँगा, हाँ? लेकिन वो पूरी रीति से पिता की इच्छा के अधीनता में आ गए। अब मैं उड़ाऊ पुत्र की बात के साथ अब यीशु मसीह के जो स्वभाव था उसको थोड़ा सा ये मैं लाता हूँ। देखिए यहाँ ये फिलिपियों की पत्री उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? दास बनकर के पिता के घर में रहने के लिए तैयार हुआ। और यीशु मसीह ने क्या किया? वो दास बनकर के ही आया इस जगत में और दास बनकर के ही जीवन बिताया, मरने तक वो दास बनकर के ही जीवन बिताया। देखिए यहाँ फिलिपियों की पत्री 2:7 पद, वरन 7 पद पढ़ते हैं। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। उड़ाऊ पुत्र उधर मार खाने के बाद चेत पाया कि मुझे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना है, मुझे पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है, मुझे पिता का दास जैसा जीवन बिताना है। अब यहाँ यीशु मसीह के बारे में हम क्या देखते? वो परमेश्वर होकर के भी एक दास का स्वरूप धारण किया। दास क्या करता है प्रियो? अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता हो। मालिक के घर में दास होकर के रहता है, जो कुछ उसको बोला जाएगा उतना ही उसको करना है। वो मनमानी वहाँ नहीं कर सकता है, वो मालिक के अधीन में रहता है। यीशु मसीह के बारे में यही बात बताया गया है। यहाँ तक कि पहले ही से ये बात भविष्यवाणी की गई थी। देखिए यशायाह का किताब, यशायाह 53 अध्याय में 53, यशायाह 53 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 11 पद पढ़ता हूँ मैं। वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास, नोट करिए यीशु मसीह कौन है? धर्मी दास है। मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ये अपने आप को दास बनाया। दास बनाने का मतलब यही है कि अपनी इच्छा नहीं पर जिसका हम दास बनते हैं उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह अगर इस दुनिया में आया और दुख उठाया, मारा गड़ा गया, जी उठा, तो उनका मुख्य उद्देश्य था पिता की इच्छा को पूरा करना। उसने कभी भी अपनी बड़ाई नहीं चाहा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया, मेरा ऐसा उसने नहीं किया। सब कुछ पिता के इच्छा के अधीनता में कर दिया। उसने
मरा भी, अपना प्राण भी दिया, तो क्या बोला? हाँ, वो हमारे लिए मर गया, हाँ, अपने लिए नहीं मरा। हाँ, वो क्या है? हमारे लिए मर गया। गलतियों की पत्री और 2 अध्याय और 20 वचन को मैं देखिए। गलतियों की पत्री 2 अध्याय और 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। नोट करिए आगे की बात, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने अपने लिए नहीं मरा, अपने लिए जान नहीं दिया। वो क्या है? दूसरों के लिए दिया, दूसरों के लिए दिया। और कई जगह पर हम इस बात को पढ़ते हैं, हमारे लिए दे दिया। जब रोटी ली उस समय भी क्या कहा? ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, ये मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाती। यीशु मसीह का जीवन में सेल्फिशनेस नहीं है, स्वार्थ नहीं। जहाँ पर अपनी इच्छा पूरी करने का सवाल है, वहाँ पर स्वार्थ निहित है। यीशु मसीह स्वार्थी नहीं थे, वो दूसरों की भलाई के लिए जीवन बिताया। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ावती के लिए अपना प्राण दे दे। मेरे प्रियो, यह है यीशु मसीह का नमूना। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं शैतान का। शैतान का क्या है? देखिए यशायाह 14 अध्याय, यशायाह 14 अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता का किताब और 14 अध्याय, उसमें हम देखेंगे 12 पद से आगे पढ़ते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? ये किसके बारे में लिखा है? लूसीफर, शैतान के बारे में। उसके बारे में देखिए, हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप अपने बाइबल में से भी खोज निकाल करके पढ़िए। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा, और मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। देखिए, ये 13 पद और 14 पद में वो 5 बार आई विल आई विल आई विल बोला है। आई विल आई विल। वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए, अपने आप को उठाने के लिए, अपने ही स्वार्थ पूरी करने के लिए वो ऐसा किया। क्या किया? परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा। मेरे प्रियो, ये शैतान के मन की बात है। मैं, मेरा, मुझको, मेरे लिए, वो स्वार्थी विचारधारा, अपने ही लिए सोचना, ये सेल्फ विल, अपनी इच्छा, अपनी मनमानी क्या है? शैतान को गिरा दिया। कहाँ से गिराया? स्वर्ग से गिरा दिया। एक चमकने वाला स्वर्गदूत क्या बन गया? शैतान बन गया। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती एक चुना हुआ चेला था, लेकिन वह स्वार्थी होने के कारण, अपनी इच्छा में चलने के कारण, अपने मन में शैतान को जगह देने के कारण शैतान समा गया। अब उसको शैतान बना दिया। एक चुना हुआ चेला क्या बन गया? शैतान बन गया। मुझको और आपको भी शैतान बना सकता है वो, यदि हम उसको ऐसे जगा दे तो। इसलिए एफिसी और 4 अध्याय, एफिसियों की पत्री 4 अध्याय देखिए और उसका 27 पद।
APC 4 का 27 क्या कहता है प्रियो? पढ़ता हूँ। और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अगर हम मौका देंगे तो फाड़ने वाला सिंह है, इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमें शैतान को मौका नहीं देना है। पाप के साथ खेलना सांप के साथ से खेलने जैसा है। पाप के साथ खेलना बहुत खतरनाक होता है मेरे प्रियो। शैतान को मौका ना दें मेरे प्रियो। ये शैतान के इस प्रकार की इच्छा है। क्या है? वो अपनी ही इच्छा को पूरी करता है। वो हमेशा वही बात करता है। क्या है? मैं, मेरा और मुझे हैं। यशायाह 14 अध्याय में और एक पद पढ़ते हैं उसी में। यशायाह 14 अध्याय और उसका 20 वचन। अच्छा माफ़ करें, इसमें अब पहला राजा में आ जाइए दया करके। पहला राजा और उसका 1 अध्याय 5 पद। पहला राजा में आइए 1 का 5। वहाँ एक व्यक्ति को देखते हैं। वो किस रीति से स्वार्थी हुआ और उसका जीवन किस रीति से बर्बाद हुआ। अपने अभिलाषाओं के अनुसार जीने की इच्छा किया और उसका जीवन कैसे बर्बाद हो गया। देखिए 1 अध्याय और 5 पद। 5 पद। तब हगित का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूँगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। देख रहे हैं? वो इच्छा कर रहा है। क्या है? मैं राजा बनूंगा। हैं? मैं राजा बनूंगा। वो खुद ही बोल रहा है मैं राजा बनूंगा। उसको कोई नहीं बोला है कि तुम राजा बनो करके। बाप जीवित है, अभी दाऊद राजा जीवित हैं। अगर उसको राजा होने को होता तो राजा बोलता कि भाई तुम राजा बन जाओ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अदोनिया राजा बने। वो उससे बहुत प्यार करते थे। किससे? अदोनिया से। हाँ, प्यार करते थे। देखिए 6 पद पढ़िए। हाँ, 6 पद। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर के उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के पीछे उसका जन्म हुआ था। देखिए अदोनिया से दाऊद इतना प्यार करता था कि उसको कभी दुखी नहीं किया था, कभी उदास नहीं किया था। जो बोलता था वो पूरा करता था। तूने क्यों ऐसा किया? कभी डांटा तक भी नहीं। इतना अच्छा प्यार दिखाया। और वो क्या है? मनमानी करता रहा। आज उसका मनमानी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया? आप बोलता है मैं राजा बनूंगा। कैसे? परमेश्वर की योजना और विचार के विपरीत। परमेश्वर की इच्छा थी कि सुलेमान को राजा बनाए। वो उसका प्लान में था, उसकी योजना में थी ये बात कि सुलेमान को राजा बनाना है। सो मैं राजा बनूंगा। मेरे प्रियो, वो उसके अंदर क्या आया? मैं, सेल्फ विल, सेल्फिशनेस। और अब यहाँ क्या हो गया? जब बाद में दाऊद परमेश्वर के योजना और विचार के आधार पर क्या कर दिया? सुलेमान को राजा बना दिया। तब उसके बाद तो अब डर रहा है, लेकिन बाद में वो क्षमा मांगा। हाँ, गिड़गिड़ाया। तो क्या किया? सुलेमान ने उसको बोला ठीक है, अगर तू बदमाशी नहीं करेगा ना तो तेरा कोई हानि नहीं करेगा, लेकिन अगर तू बदमाशी करेगा तो फिर खबरदार। लेकिन उसने क्या किया? उसका सेल्फिशनेस वो पकड़े रहा, मन फिराव नहीं किया, सही पश्चाताप नहीं किया। मेरे प्रियो, हमको सच्चे पश्चाताप करना है। अपनी सेल्फिशनेस को, अपनी इच्छा को पूरी करने के विषय को हमको टोटली छोड़ करके उस उड़ाऊ पुत्र के समान पूरा पूरा पिता के अधीन, प्रभु यीशु मसीह के अधीन, उसकी इच्छा के अधीन आने के लिए तैयार होना जरूरी है।
अदोनिया ने क्या किया? बाद में राजा की पत्नी जो अभिषेक थी उसको पत्नी बनाने की इच्छा किया। अपने बाप की पत्नी को पत्नी बनाने की इच्छा कर रहा है। देखिए कैसे स्वार्थी विचारधारा, कैसे सेल्फिशनेस। और तब सुलेमान उसको मरवा डाला। उसकी बुरी इच्छा, अपनी इच्छा, स्वार्थी इच्छा, उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। ऐसे ही और एक जवान के बारे में बताता हूँ। आइए न्यायियों की किताब, न्यायी और उसका 14 अध्याय, न्यायियों की किताब और उसका 14 अध्याय, 1 पद से लेकर के 3 पद तक पढ़ता हूँ। सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। देखिए मैंने, मेरा, ठीक है। आगे 3 पद, उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से स्त्री ब्याहने चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। देखिए मैं, मेरा, मुझे। सिमसोन की बात को देखिए, मुझे अच्छा लगती है, मुझे अच्छी लगती है, मेरा पसंद है, मैंने देखा है। मेरे प्रियो, ये स्वार्थी विचारधारा है। कितने जवान युवती अपनी इच्छा के अनुसार चलने के कारण माता पिता को उदास कर रहे हैं। ऐसे ही विचारधारा अगर आप देखेंगे तो इसहाक और रेबेका को भी एसाव ने दुखी किया था। उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति और उसका देखिए हाँ, उत्पत्ति की किताब और 27 अध्याय, 27 अध्याय। वरन पहले हम देखेंगे 34। पहले पढ़ेंगे 26 अध्याय का 34 पद, 26 का 34। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बासमत को ब्याह लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबेका का मन को खेद हुआ। ये हित्ती लड़कियों को ब्याह किया, कौन? एसाव। और इसके कारण माता पिता दोनों के मन दुखी हुआ। एसाव ने अपनी चाहत के अनुसार 2 हित्ती लड़कियों का ब्याह किया, और उसी का संदर्भ में हम 27 अध्याय का 40 पद भी पढ़ते हैं। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। सो यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से किसी जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक को कहीं ब्याह ले तो मेरा जीवन में क्या लाभ होगा? आज माता पिता, बहुत से माता पिता ऐसे आपस में बात कर रहे हैं। देखिए रेबेका इसहाक से बात कर रही है और अपने बेटे एसाव के बारे में बात कर रही है। क्या है उसके लिए, कैसे दुखी हैं, उस विषय को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। कितने माता पिता आज जवानों के अपने मनमानी जीवन के कारण वो दुखी हैं और आपस में बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो,
क्या आज आप उस उड़व पुत्र के समान संपूर्ण रीति से अपनी इच्छा को त्याग करके पिता की इच्छा के अनुसार जीने के लिए समर्पित होंगे? आज वापस आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह अभी भी आपके इंतज़ार में है। वो चाहता है कि आप वापस आ जाएं और संपूर्ण रीति से पिता की इच्छा में जीवन बिताने के लिए समर्पित हो जाएं। हम अगर मन फिराव करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमें ग्रहण करेगा। जितना दिन हमने पाप और बुराई में जीवन बिताया वो काफ़ी है। अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताया काफ़ी है। अब हम नम्रतापूर्वक झुक जाएं और अपने सारी इच्छाओं को छोड़ करके प्रभु के इच्छा के अधीन आ जाएं। देखिए पहला पत्रस 4 अध्याय, पहला पत्रस और 4 अध्याय। दो पद, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। कैसा? मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। किन के लिए है प्रियो? ये जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उनके लिए। यदि ग्रहण नहीं किए हैं तो ग्रहण कर लेना है। अपनी इच्छा में जीवन बिता करके कोई फ़ायदा नहीं, बहुत नुकसान उठाएंगे प्रियो। परमेश्वर के विरोध में, स्वर्ग के विरोध में जी करके कोई फ़ायदा नहीं। आइए मन फिराव करिए। यहाँ क्या लिखा है कि मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी अगर ऐसे जीवन बिता रहे हैं तो मेरे प्रियो बहुत दुखदायी बात है, बहुत दुखदायी बात है। हम शेष शारीरिक जीवन को, अभी बाकी जो हमारा जीवन है उस जीवन को मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, स्वार्थी विचारधारा पर नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करने का निर्णय लें। 3 पद, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ, बहुत हो गया। अब वापस आइए, लौट आइए, प्रभु के पास आइए, क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा में जीना ही सर्वोत्तम है। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या हमारा नुकसान करने का है? क्या परमेश्वर की इच्छा में ये पाया जाता है कि हमारी हानि हो, हमको आनंद ना मिले, हमको शांति ना मिले, हमारा जीवन दुखी हो? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? कदापि नहीं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में हमारी प्रसन्नता है, उसी में हमारी खुशी है, उसी में हमारा आनंद है, उसी में हमें शांति मिलेगी। परमेश्वर की इच्छा को तोड़ करके हम जिंदगी में कभी भी शांति से नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना सबसे बड़ा आनंद और खुशी की बात है। देखिए भजन संगीता और उसका 40 अध्याय और उसका 8 पद देखिए क्या कहता है। भजनकार क्या कहता है? भजन 40 में से 8 पद, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से क्या है? प्रसन्नता है प्रियो। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ। वो उनका भोजन था। भोजन खाने से क्या है? तृप्ति है। भोजन करने से क्या है? संतुष्टि है। तो हमारा तृप्ति, हमारी संतुष्टि, हमारा आनंद, हमारा प्रसन्नता किस में है? पिता की इच्छा को पूरी करने में होनी चाहिए। सबोपदेशक 11 अध्याय, बार बार ये पद हम ध्यान करते हैं, आज फिर से पढ़ते हैं। सबोपदेशक 11 अध्याय, जहाँ तक जवानों का सवाल आता है बहुत बार ये वचन पढ़ा जाता है, परंतु जितना पढ़े
उतना ही अच्छा है। हम इसको फिर से पढ़ते हैं और इसे शिक्षा प्राप्त करें। सबोपदेशक 11 अध्याय 9 पद। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर धर्मी और न्यायी हैं। यदि आज आप अपनी मनमानी नहीं छोड़ेंगे, यदि आज आप अपने बुरी इच्छाओं को नहीं छोड़ेंगे, अपने स्वार्थी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे और आप शैतान की इच्छा में चलते चलते अगर आप बुरे मार्ग पर चलते चले जाएंगे और मनमानी जीवन बिताना चाहेंगे, तो इतना वचन जो है स्मरण दिला देता है कि एक दिन परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जितनी बातें हैं सब कुछ, आपके सोच विचार, आपके बोली वचन, आपके देखना, आपका सुनना, आपका चलना फिरना, आपका काम, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा क्या है, हिसाब में लिया जा रहा है। कोई परमेश्वर की आंख से ना छिप सकता है ना छिपा सकता है। सबसे उत्तम बात है उड़ाऊ पुत्र के समान अपने आपे में आकर इस बात को महसूस करते हुए अपने किए पापों के लिए दुखी होकर कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, अपनी इच्छा में चल करके मैंने बहुत नुकसान किया है, बस हो गया, अब मैं उठूंगा। बोला अब मैं उठूंगा। क्या आज आप उठेंगे और प्रभु के पास आएंगे? प्रभु के पास आइए और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए एक निर्णय लीजिए। फिर से एक बार आइए लूका रचित सुसमाचार और 15 अध्याय। सत्रह पद 18 पद। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा। मैं अब उठकर, जहाँ पर पड़े हैं, जिस दशा में हैं, वहाँ से आप उठिए। वहाँ से उठने की ज़रूरत है। उठना तो आपको है। यदि आप वहाँ से उठ करके आएंगे नहीं तो फिर बहुत खतरनाक दशा है। प्लीज़ अपने ऊपर दया करिए। परमेश्वर पर दया करने वाली बात नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए अपने ऊपर दया करते हुए अपनी इच्छा छोड़कर, अपनी स्वार्थी विचारधारा छोड़कर उठिए और पिता के पास आइए। क्या बोलता है? अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। सो मेरे प्रियो, आइए उसका दास होकर के जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपको रिस्टोर करेगा, आपके जीवन को सुंदर बनाएगा और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए आप प्रसन्न होंगे। जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वो सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 2:17 और फिर मत्ती 7:21। हर एक जो प्रभु प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। सो अपनी इच्छा को हम छोड़े, अपने स्वार्थी विचारधारा को छोड़े और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए उसके अधीनता में जीवन बिताने के लिए, उसके आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन बिताने के लिए हम समर्पित हो। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं और करने के बावजूद भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, मेरे प्रियो एक सवाल है। जो प्रभु को ग्रहण किए हैं, जो प्रभु को ग्रहण किए हैं, तो प्रभु को ग्रहण करने का मतलब यह है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। उनको पूरा हमको अपनी इच्छा और अभिलाषा से छुड़ाने देना है। वो हमको पूरी रीति से छुड़ा करके हमको ऐसी जाति बनाएगा जो भले भले कामों के लिए सरगर्म हो,
जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए औरों के लिए भी, परमेश्वर के लिए भी और अपने लिए भी आनंद और खुशी का जीवन बिता पाएंगे। सो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का नहीं। यदि परमेश्वर का वचन आपको स्पर्श किया है, अपना हृदय कठोर न करें। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। प्रिय भाई बहनों, प्रिय जवानों, जितना दिन अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताए बहुत हो गया। प्रभु आपको अपनी इच्छा के अनुसार बना करके अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मसीह यीशु का नमूना को अपनाइए। शैतान का नमूना, आदोनिया का नमूना, सिमसोन का नमूना नहीं। मैं, मेरा, मुझे, मेरे लिए नहीं। प्रभु की इच्छा, पिता की इच्छा, प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए बाकी जीवन को बिताए। शेष शारीरिक जीवन, संसारिक, शारीरिक, अन्य जातियों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुसार, इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए पतरस, जो पहला पतरस 1 अध्याय का, पहला पतरस का 4 अध्याय में जो बताया है, 2 पद में, 3 पद में, आइए हम उसको एक निर्णय के तौर पर लें। उड़व पुत्र ने जो निर्णय लिया, आज हम ले करके जीवन में आगे बढ़े। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरण में आते हैं, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय देने के लिए। प्यार पिता परमेश्वर, आपकी सहायता मदद के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये वचन एक एक जवान के एक एक हृदय में प्रभु कार्य करे। आप चाहते हैं कि सब के सब अपनी इच्छा छोड़कर, अपनी मनमानी छोड़कर तेरी इच्छा के अधीन हो जाए, तेरे प्रभुत्व के नीचे आ जाए, तेरे उद्धार के अनुभव को चखे और एक ऐसी जाति बने जो जो संयम, धर्म और भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करे। प्यारे प्रभु, महान परमेश्वर, हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं एक एक जवानों को, हमारे बच्चों को, हम सब के सब तेरे अधीन में समर्पित होते हैं। केवल जवानों को ही ये चाहिए सो बात नहीं, हम बड़ों को भी ये चाहिए कि हम अपनी इच्छा छोड़ करके, अपने स्वार्थ छोड़ करके, अपनी इच्छा छोड़कर, अपनी मनमानी छोड़कर प्रभु तेरे इच्छा के अधीन हो जाएं। प्रभु, तू हमारी सहायता कर। जैसे मसीह यीशु का जीवन था, अपने आप को वो दास बनाया और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताकर आपको प्रसन्न किया। हमें भी ऐसे करने के लिए, आपको गौरव देने के लिए सहायता कर। जितनी बातें बताई गई आशीष दे, जो दुर्बलता के कारण नहीं बता पाए, बताना था नहीं बता पाए, क्षमा करें। परंतु प्यार पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको आप भरपूर करें, प्रार्थना करते हैं। सो सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए, सारी महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा तुझको देते हुए, हमारी प्रार्थना तेरे चरण में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते, दया से सुन, स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का दयानुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी सहभागिता हमारे साथ और सब जवान भाई बहनों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती चली जाए। आमीन।
सबको जय मसीह की।